नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम बात करेंगे आपकी भारतीय थल सेना 2019, जिसमें जो है आपके 50 प्रश्न होंगे और उन 50 प्रश्नों की व्याख्या सहित हम लोग हल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या अरब सागर? तो देखिए, जो दुनिया का सबसे गहरा महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब इसके बारे में आप जान लीजिए कि इसकी गहराई जो बात करते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है और यह कहाँ है? कैलिफोर्निया से चीन तक 60 मिलियन वर्ग मील में फैला है। और इसका नाम जो है खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन ने जो है 1520 में रखा था। और मोरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है। तो एक चीज़ और याद रखेंगे कि मोरियाना गर्त जो है ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मोरियाना गर्त है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में क्या है आपका स्थित है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल होता है। तो आपको पता है कि जो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। और ये जो राज्यसभा होती है ना, एक अस्थाई सदन होता है, आप इसको भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फैक्ट को आपको याद होना चाहिए। और किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद आपके 80 में इसका उल्लेख है। ठीक है, हमने बताया भी था संसद सरल से आप याद रखेंगे 79, 80 और फिर क्या होता है आपका 81, यानी कि लोकसभा 81 में है, राज्यसभा 80 में है और संसद का उल्लेख किस में है? 79 में है। ठीक, और इसमें बात करते हैं कि जो जिसमें जो है सदस्यों की संख्या यानी अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 हो सकती है और वर्तमान में यह 245 है। यानी कि वर्तमान में इसकी सीटों की संख्या कितनी है? 245। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये आपसे पूछ रहा है इसमें। तो देखिए, जो पहले भारतीय थे वो नियुक्त किए गए वो आपके नगेंद्र सिंह थे। कौन से? नगेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देख लीजिए, इनके बारे में दिया गया है, जिनका कार्यकाल जो है 1952 से लेकर कब तक रहा? 53 तक रहा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपके सामने। और अगला क्वेश्चन है ये कि कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, मानव अधिकार जो दिवस मनाया जाता है ना, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसके बारे में आप देख लीजिए। इसकी थीम की बात करते हैं, मानव अधिकार दिवस की जो थीम है, असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को है जो बढ़ावा देना होता है। उसके बाद से अगला है क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय, जैसे पहला है हीराकुंड, दूसरा है भाखड़ा नंगल बांध, तीसरा है दामोदर घाटी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो होगा राइट आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भाखड़ा नंगल बांध। ठीक, अब भाखड़ा नंगल बांध यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है कि नंगल बांध पंजाब में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित है। और निर्मित झीलों को गोविंद सागर झील कहते हैं और ये हिमालय प्रदेश में स्थित है। ठीक, उसके बाद से यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। और विश्व का सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध स्विट्जरलैंड में निर्मित ग्रैंड डिक्सेस बांध, जो कि 285 मीटर है। ठीक, अगला है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, सांची का जो स्तूप है वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में बात किया जाए तो वो है आपके रायसेन में। मध्य प्रदेश के कहाँ पे? रायसेन में स्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि आनंद मठ जो है, सॉरी यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, हाँ, ईच वन टीच वन, ठीक है, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ईच वन टीच वन जो ये आपका है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा से है। ईच वन टीच वन। अब क्या है ईच वन टीच वन? तो देख सकते हैं कि यह एक अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ाने के लिए एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को समझने की प्रेरणा है और इससे समाज में बहुत से क्या होते हैं बदलाव आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो जो शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे वो आपके 1972 में। कब? 1972 में। ठीक है, यानी कि भारत और पाक के बीच दो लड़ाइयाँ 1972 को शिमला में एक समझौता हुआ, ठीक है, के बीच 2 जुलाई 1972 को, लड़ाई नहीं है, जुलाई है, ठीक है, 2 जुलाई 1972 को।
और जो है बांग्लादेश को लेकर दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी क्या हुई थी, हार हुई थी। और उसके बाद दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते में पाकिस्तान ने वादा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत जितने भी विवाद हैं उनका हल आपसी बातचीत के जरिए और शांतिपूर्वक तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, विवाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जाएगा। और इस समझौते में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भारत आए थे। ठीक, अगले क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महानदी कहाँ से निकलती है, यानी कि जो महानदी है वो आपकी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपके रायपुर से। कहाँ से? रायपुर से। तो देखिए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिले से है? रायपुर से है। और सिहाब, जिसको सिहावा बोलते हैं हम लोग, नामक पर्वत की श्रेणी महेंद्रगिरी पर्वत में स्थित एक कुंड से हुआ है। और इस नदी का प्रवाह दक्षिण की ओर की तरफ है और छत्तीसगढ़ या उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई जो है 851 किलोमीटर है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि आनंद मठ किसने लिखी थी, तो आनंद मठ जो है आपका लिखा था वो जो है कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में जान लीजिए कि जो है पुस्तक मूल रूप से 1882 में लिखी गई थी और ये बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। किस भाषा का है? बांग्ला भाषा का है, जिसकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी इसी उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वंदे मातरम। अगला है कि मेघदूत के लेखक जो है कौन से है, तो सबको पता होता है कि वो है आपके कालिदास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, मालविकनी मित्रम और कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। तो प्रमुख रचनाओं याद रखेंगे उनका। अगला है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, आपको पता है वो है कौन सा? बृहस्पति हो जाए। कौन सा है? बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रम देखिए बृहस्पति, उसके बाद शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल और बुध। तो बुध जो होता है वो सूर्य का सबसे क्या होता है? नज़दीक होता है। ठीक है, और इसके कोई भी उपग्रह भी नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बाकी आपका दिया गया यहाँ पे। ठीक है, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? कौन सा हो सकता है आपका? तो देखिए ये मुख्य न्यायाधीश जो है ना ये आपका नहीं होता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, बाकी राष्ट्रपति, लोकसभा ये दोनों होते हैं। वैसे तो 3 है यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा का उल्लेख 80, लोकसभा का 81 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? तो देखिए अशोक ने जो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी वो आपका कलिंग में लड़ी थी। कहाँ पे? कलिंग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के बारे में देख लीजिए, जो है अशोक मौर्य राजवंश का जो है शासक था। उसने मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश श्रेणियों से लेकर जो है दक्षिण में नर्मदा तथा मैसूर, कर्नाटक तथा पूर्व में बांग्ला में, पश्चिम में अफगानिस्तान तथा विस्तृत था। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कलिंग में लड़ी और अशोक ने इस युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को जो है पराजित किया और इस युद्ध का परिणाम बहुत ही विनाशकारी था, जिसे देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म क्या कर लिया था? अपना लिया था। तो कौन सा धर्म अपनाया था अशोक ने? बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपको पता है 563 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। देख लीजिए कि लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। और इनकी माता का नाम माया देवी, इनके पिता का नाम सुदर्शन था और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के सारनाथ में दिया और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध से याद रखेंगे इतने फैक्ट। अगला क्वेश्चन है कि क्या एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? तो वो होती है 72 मिनट पर, यानी हमारा हृदय जो होता है वो कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक, अगला है कि मस्तिष्क का क्या है? मस्तिष्क का क्या कार्य है? ये हमसे पूछ रहा है। देखिए मस्तिष्क का सीधा सीधा कार्य है ए और बी दोनों, यानी कहने का मतलब सोचना और शरीर का संतुलन बनाए रखना, ये मस्तिष्क का कार्य होता है। ठीक, उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया भी है व्याख्या इसके। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि रक्त से शुद्ध होता है, तो ये देखिए जो रक्त होता है उससे क्या शुद्ध होता है? वो आपको गुर्दा। कौन सा? रक्त जो है किससे शुद्ध होता है? गुर्दा से शुद्ध होता है। ये भी क्वेश्चन खूब रिपीट हुआ है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं वो है आपका पारा। कौन सा है? पारा है। ये भी बार बार आपका पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला है कि इनमें से किन जानवरों का रक्त समूह ठंडा होता है?
क्रो केचुआ मेढक, मेढक क्रो व्हेल मंकी, ठीक है, पेंगुइन और सैलमेंडर बंदर, रोहू मेढक और केवड़ा। यानी कि किसका जो है रक्त आपका क्या होता है, ठंडा होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, रोहू, फ्रॉग और कोबरा, यानी कि रोहू, मेढक और कोबरा का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है पर ध्यान रखना है। अगला है कि सूर्य ग्रहण होता है, तो देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा के बीच आती हैं, या चंद्रमा सूर्य के पृथ्वी के बीच आता है, या संकट के दौरान, या सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाती है। तो देखिए इसमें उचित विकल्प दिखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, चंद्रमा जो है वो आपके सूर्य और किसके बीच आ जाता है, पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच मुना जाता है। SME होता है और एक SEM होता है। ठीक है, सेम, यानी कि सूर्य और जो है पृथ्वी के बीच, सूर्य और चंद्रमा की जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन जाता है, चंद्रमा आ जाता है। ठीक, तो इस तरह से याद रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है कि बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है। ये पीछे हमने एक बार भी चर्चा किया था आपका, ठीक है, और वो कौन सा है, वो है आपका तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला क्वेश्चन है कि बेरी बेरी किस विटामिन, सबको पता है विटामिन डी के कारण जो होता है बेरी बेरी का रोग होता है। ये सॉरी विटामिन डी नहीं, कौन सा है, विटामिन बी है ना, हाँ, विटामिन बी के कारण जो है होता है बेरी बेरी का रोग होता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि एटीपी क्या है, तो एटीपी क्या है, तो आपका एड्रोसिन ट्रेटाफास्फेट है, या एड्रोनिन ट्राईफास्फेट है, या एड्रोनिसिन ट्राईफास्फेट है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि एड्रोनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक, ये होता है एटीपी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि यह एक विशिष्ट यौगिक है जो सभी जीव कोशिकाओं में क्या होता है, ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक होता है। ठीक, अगला है इनमें से कौन सा नियम अर्नस्टड, ठीक है, अर्नस्टड हाइकल द्वारा दिया गया था, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बायोजेनेटिक नियम। ठीक है, बायोजेनेटिक का नियम जो है वो आपके अर्नस्टड हाइकल के द्वारा दिया गया था। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ के पिघलने का तापमान, आप सभी को पता है बर्फ़ के पिघलने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन, अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, साथ ही जल का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो आपको पता है हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपका किस में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, आपको पता है नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। अगला है कि पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है, अरे मिश्र धातु कहा जाता है, एलॉय कहा जाता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, क्या कहा जाता है, पारद धातु कहा जाता है, पारद धातु मिश्रण, क्योंकि पारा बन रहा है तो पारा वाला ही होगा, पारा नमक विलीन हो ही नहीं सकता, मिश्र धातु नहीं होता है, दो धातुओं को मिलाने से जो बनता है मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, तो चीज़ को याद रखेंगे। अगला है कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NH4Cl, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है, अब देखिए थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण, जब लोहे में जंग लगता है तो लोहा क्या होने लगता है, संक्षारित होने लगता है। ठीक है, और संक्षारित होने लगता है तो इसका मतलब फिर उसे आप लोहा तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब कौन सा विक्रिया है, रासायनिक बदलाव है, कौन सा है, रासायनिक बदलाव, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है कि पेनिसिलिन क्या है, तो देखिए जो पेनिसिलिन होता है वो आपका एक प्रकार का जो है एंटीबायोटिक दवा है, क्या है, पेनिसिलिन जो है एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है, आप देख सकते हैं व्याख्या इसकी। अगला है कि पाचन के बाद प्रोटीन में बदलता है, तो देखिए पाचन के बाद ये भी क्वेश्चन जो है आपका फिर रिपीट कर दिया है, इसका होगा एमिनो एसिड, कौन सा होगा, एमिनो एसिड जो है आपका क्या करता है, पाचन को, यानी पाचन के बाद प्रोटीन जो होता है ना उसको एमिनो एसिड में क्या कर देता है, बदल जाता है। अगला है क्वेश्चन कि कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलावा परमाणु का गठन करता है, न्यूरॉन, फोटोन, ठीक है, न्यूट्रॉन और फिर से आयन आपका दिया गया है, तो इसमें जो होगा वो है आपका न्यूट्रॉन, कौन सा है, न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इनकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, नाभिक की खोज अर्नेस्ट जो है रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो चीज़ें ध्यान रखेंगे। इनमें से एक यौगिक है, कौन सा है जो आपका यौगिक है, Y
वायु, स्टील, पानी और पीतल, कौन सा जो है आपका यौगिक है? तो यौगिक जो है वो है आपका पानी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? H2O। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो उनसे जो बनता है वो आपका यौगिक कहलाता है। ठीक, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। बहुत साधारण सा सवाल पूछा है। अगला है कि एक त्रिभुज के दो कोण 30 और 105 है, तो तीसरा क्या होगा? तीनों का 180 होता है, तो 180 में से जोड़कर इनको घटा दीजिए, तो 180 और माइनस 105 बचा, तो 135 हो जाएगा। 135 क्या कर देंगे? घटा देंगे, ये 5 आ जाएगा और ये 45, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है? 180 होता है। अगला है कि 45 का 7/9, तो 45 का माने गुणा होता है 7/9, 9 से 5 बार में और 5 सते 35, तो 35 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा? तो देखिए इसको विस्तार में अब हल करना पड़ेगा। तो देखिए नीचे हल किया गया है, यानी कि 4z - 3, और -3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दिया, करने के बाद से जोड़ा है तो पूरा कितना आ गया? अब देखिए दशमलव जैसे ही हटेगा यहाँ से तो नीचे जो है ये वाला, तो ऊपर एक 0 हो जाएगा। अब 5 के 20 और 20 चौके कितना हो जाएगा? 80, यानी कि 4 लिखा है डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से नीचे हल करें तो 1/4 आ गया। आप 4 रख दीजिए, तो 4 रखेंगे तो 6 हो गया, 9 6 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 15, 15 का जेड का मान 4 था, 15 चौके 60 आ गया, यानी कि इस विकल्प की बात की जाए तो इसमें कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? सीधा गुणा करा दीजिए, 3 दूना का 6, 6 पे 4 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला है कि 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 8 गुणे 15 हो जाएगा, 8 गुणे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो भाग कर दीजिए, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, और 6 किस में है? तो आप देखेंगे किसी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 4.2 का आंशिक रूप मान होगा। अरे 4.21 है, दशमलव हटेगा तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, 421/100, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसका मान निकालना है 1/2 और प्लस 1/4 का। तो बताइए इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, तो 2 में 1 का कर गुणा 2 और प्लस 1, तो 3/4 आएगा, और 3/4 किस में है? 3/4 ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है कि इतना का वर्गमूल क्या होगा? तो 36 का वर्गमूल निकालिए, 6 होता है, कितना अंक है? इसके बाद दशमलव है, 4 अंक, 4 का आधा कर दीजिए 2, 1 और कुछ नहीं है तो 0 और दशमलव कर दीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस किस में है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद से जो है अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वर्ग का परिमाप इतना सेंटीमीटर है, उसके एक भुजा होगी, तो वर्ग का परिमाप यानी कि 4a बराबर होता है 100 दे दिया है 1000, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4 भाग कर देगा, तो 4 दूना का 8, 4 5 20, यानी 250। 250 क्या विकल्प में है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46वां है कि 13/4 घंटे को मिनट में बदले, तो 13/4 हो गया, घंटे को मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा? 60 से, तो 15, 15 तिया 45 का 5 बचा 4, 15 कम 15 4 19, 195, 195 किस में है? बी में है। अगला क्वेश्चन है कि x + 4 और 5x, देखिए यहाँ पे जोड़िए 4 और 1 5, गुणे 5 1 6, तो 6 5 6 कितना होगा? 30 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 मान में से माइनस वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि प्लस वाला है, तो 20 यहाँ पे 21 हो रहा है, नहीं होगा, 5 1 6 नहीं हो रहा है, तो 20 9 19 19 29 29 और कितना होगा? 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। बिना हल किए इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, 30 होगा। अगला क्वेश्चन है यदि 40 10 25 20 35 और x का औसत 25 है तो x का मान क्या होगा? तो सीधा आप इसको जोड़कर आधा कर दीजिए। ठीक है, जोड़कर 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 25 में 6 का गुणा करेंगे तो 25 छके 150, 25 छके 150 होगा। उसके बाद इसको जोड़िए 35 20 55, 55 पर 60 20 80, 80 10 90 10 100, 100 घटा दीजिए 50 आ जाएगा, 50 होगा। ठीक है, कितना होगा? 50 होगा, 100 आ गया, 50 होगा।
क्या ठीक है ना। 6 5 30 का 0 14 बार 15 50 कटेंगे तो 100 आएगा। क्या पूछा है तो x का मान क्या होगा, इसको जोड़े थे तो 35 20 जो होता है 55, 55 5 60 20 80, 80 10 90, 9 4 13 130, 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए बाकी जो है राशियों का एक बटा राशियों की संख्या से हल कर लेंगे। अगला देखिए तो ये है a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, यानी a प्लस क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। a प्लस b का क्या होता है होल स्क्वायर, वही किया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो जोड़ दीजिए 81 और प्लस 68 जोड़िए तो 8 ए माइनस वाला है घटेगा ना, सॉरी माइनस वाला है, ए माइनस बी का है, यहाँ पे माइनस लगा है तो 81 में से 16 घटा 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 3 और 1 और 13 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना होता है 169 होता है, और 169 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आपका कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। सीधा बात है भाई, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का 2 बार गुणा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुझे आशा है कि ये 50 क्वेश्चन बड़े आसानी से आपने हल कर लिए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितने भी इंडियन आर्मी तैयारी करने वाले हैं भाई साहब 30 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में मिलने वाला है, तो देर किस बात की सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।